तीन ऐसी बातें हैं जिसके कारण हम प्रतिज्ञा जो प्रभु हमसे करता है पूरी नहीं हो पाती। आज हम तीन बातों को देखेंगे आज कि किस कारण से प्रभु हमसे प्रतिज्ञाएं करता है वो पूरी नहीं होती। कई बार हम अपने आप से सवाल करते हैं, कई बार प्रभु से हम सवाल करते हैं, प्रभु तूने मुझसे वायदा किया था कि तू मुझे इस जगह में क्या करेगा, लेकर जाएगा। प्रभु तू मुझे इस समय में प्रभु ऐसी वस्तुओं को क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। परंतु इतने साल हो गए प्रभु, पर क्यों नहीं पूरा हो पा रहा। आज तीन बातों को देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे उन तीन बातों को, किस कारण से वो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर हमारे लाइफ में पूरी नहीं कर रहा है। मेरा पहला बात है भय। भय एक दीवार की तरह है ना, पता है। भय एक दीवार की तरह है जो हमारे को उस चीज को प्राप्त करने में रोकता है जो प्रभु हमसे क्या करता है ना, पाने के लिए। भय एक दीवार है जो हमें रोकता है वो प्रतिज्ञाओं को पूरी होते हुए देखने के लिए ना। प्रिय पता तो 1:7 में इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है ना। प्रियो, किस प्रकार प्रभु का वचन कहता है 1:7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। आज हम भय खाते हैं ना, आज हम डरते हैं किसी चीज को करने के लिए कि प्रभु मुझसे वायदा किया है वो क्या पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आज हम भय खाते हैं ना, पर बाइबल बताती है कि परंतु परमेश्वर ने हमें क्या किया है, भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, कितना सुंदर वचन बाइबल बताती है कि परमेश्वर कह रहा है कि जब भय हमारे अंदर होगा वो प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं हो सकती ना। जब भय हमारे अंदर होगा, हम उन बातों को भूल जाएंगे तो प्रभु हमसे कहता है करने के लिए ना। हम डर जाते हैं कभी कभी, क्या मैं करूंगा उस बातों को जो प्रभु मुझसे कहता है करने के लिए, क्या वो हो पाएगा, या मैं हार जाऊंगा। जब तक भय आपके अंदर है वो एक दीवार के समान है ना। इसलिए भय को निकालिए अपने जीवन से, उन बातों को मनन कीजिए जो प्रभु आपसे कहता है करने के लिए प्रियो, क्योंकि प्रभु ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। हम सामर्थ्य है ना, और हम उस सामर्थ की परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने भय के ऊपर क्या किया, जय को पाया ना। वचन संहिता में इस प्रकार कहता है 27:1 में, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दीर्घ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। वचन संहिता 27:1 में इस प्रकार कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दीर्घ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। आपका उद्धार, आपका ज्योति कौन है, परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। तो हम किस बात से डरते हैं। आज मुझे और आपसे एक सवाल परमेश्वर पूछ रहा है कि हम किससे डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ज्योति और हमारा उद्धार है। यहोवा मेरे जीवन का दीर्घ ठहरा है ना। जिस प्रभु ने हमारे को क्या किया, चट्टान पर खड़ा किया, वो कह रहा है आज मत डर, है ना। आज भय को मत खा। अगर आज आप डरे हुए अपने जीवन में, आज अपने जीवन में आप डर को महसूस कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, मत डरे, भय को ना खाए, है ना। परमेश्वर कहता है कि तेरा मन क्या हो, कच्चा ना हो, तो भय ना खा। आज अगर आप किसी चीज को लेकर भय खा रहे हैं तो वो कारण है प्रतिज्ञाएं पूरा ना होने का। अगर आप भय नहीं खाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचनों से कि वो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर पूरी करेगा। कोई संदेह नहीं है, कोई सवाल नहीं है कि प्रभु नहीं करेगा। अगर आपके लाइफ में भय नहीं है, आपके जीवन में भय नहीं है उस प्रतिज्ञाओं को लेकर, परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञाएं जो प्रभु आपसे कहता है वो परमेश्वर पूरी करेगा। प्रियो, क्या आप चाहते हैं आज देखने के लिए परमेश्वर हमारी प्रतिज्ञाएं पूरी करे, तो हमें भय नहीं खाना। मेरी दूसरी बात है चिंता। किसी ने कहा कि चिंता एक गड्ढे के समान होता है ना। चिंता एक गड्ढे के समान होता है, गड्ढे के समान। गड्ढा देखते हैं हम, गहरा होता है। जितना चिंता हम करेंगे उतना हम उसमें डूबते जाएंगे। तो क्या होगा, हम बीमार पड़ेंगे, हम आत्मिक रूप से कमजोर पड़ जाएंगे। हम उसके बारे में सोचेंगे बस क्या, कैसे होगा, क्या होगा, क्या प्रभु पूरी करेगा या नहीं करेगा, हम सोचते रहते हैं ना। पर आज मैं बताना चाहता हूं आपको, भय ना खाइए, चिंता ना करिए ना। फिलिप्पियों का किताब में लिखा है 4:6 में, किसी भी प्रकार की चिंता ना करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। कितना सुंदर वचन बाइबल बताती है। फिलिप्पियों का किताब 4:6 में इस प्रकार कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो,
परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आज हमारे जो भी निवेदन है प्रार्थना के, जो प्रभु हमसे प्रतिज्ञाएं करता है करने के लिए, प्रभु कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। इस प्रकार प्रियो, आपका एक शारीरिक पिता आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए दिन रात क्या करता है, मेहनत करता है। उस प्रकार आपका आत्मिक पिता, उस प्रकार आपका स्वर्गीय पिता आपके बारे में ख्याल करता है प्रियो। वो प्रतिज्ञाएं पूरी करने के लिए आपके पास आता है। तो क्या हम चिंता करते हैं उस बात के लिए कि क्या वो करेगा या नहीं करेगा? अब्राहम को प्रभु ने प्रतिज्ञा किया कि तू क्या करेगा, एक इस उम्र में क्या करेगा, एक संतान को प्राप्त होगा तेरे को। पर क्या वो चिंता किया? नहीं किया ना। हम देखते हैं आने वाले समय में प्रभु ने उसके क्या किया, एक संतान को दिया। आज प्रभु ने हमसे हो सकता है कि बहुत सी प्रतिज्ञाएं की होंगी, की हैं, करता है परमेश्वर हमसे, पर क्या हम चिंता करके उस बातों को भूल जाते हैं, या हम वो काम करते हैं जो उस प्रतिज्ञा के अनुसार है, जो वायदे के अनुसार है ना। कई बार हम क्या करते हैं, अब इंसानों के नाते हम क्या करते हैं, उस वायदों को पूरा नहीं कर पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सच्चा है। प्रभु उन वायदों को क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया, है ना। प्रभु आपके वायदों को पूरा करेगा जब आप क्या करेंगे, चिंता नहीं करेंगे मेरे प्रियो, है ना। जब आप चिंता नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप उस प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देख पाएंगे जो प्रभु क्या करता है, हमसे करता है करने के लिए। क्योंकि लिखा है यहाँ पर, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, बाइबल बताती है ना। एनीथिंग, है ना, किसी भी बात की बाइबल बताती है। वो आपका पिता है, वो आपके बारे में जानता है, वो आपके वायदे को जो प्रभु ने आपसे किया है वो जानता है, आपको वो पूरी करेगा। चिंता मत कीजिए किसी भी बात की ना, भय ना खाइए किसी भी बात का ना, क्योंकि प्रभु कहता है कि वो आपके बारे में ख्याल रखता है, वो आपके बारे में जानता है प्रियो ना। अगर आप जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप ऐसी चिंताओं में फंसे हुए हैं कि आप सोचते हैं कि मैं कैसे होगा, कैसे प्रभु मेरी पूर्ति करेगा, कैसे प्रभु मेरे वायदों को जो प्रभु ने मुझसे किया पूर्ति करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उन वायदों को पूरा करने में सामर्थी है, आज भी, कल भी और कल भी रहेगा, है ना। हालेलुया। प्रियो, पहला पतरस 5:7 में इस प्रकार कहता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है ना। पहला पतरस का किताब 5:7 में इस प्रकार कहता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, कितना सुंदर वचन है ना। यहाँ पर लिखा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो ना। किस पर डाल दो? मुझ पर मत डालिए, अपने नेबर्स पर मत डालो। किस पर डालना है आपको? अपने पिता पर डालना है। पिता कौन है आपका? यीशु मसीह ना। अपनी चिंता किस पर डालिए? आप यीशु मसीह पर डाल दीजिए और उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने हमसे किया है उसको ध्यान है आपके लिए। वो भूलता नहीं है उस बात को कि उसने कर दिया और वो भूल गया, पर वो जब प्रतिज्ञाएं करता है, परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है ना। हालेलुया। चिंता नहीं करना हमने किसी बात का, हमें भय नहीं खाना किसी बात का, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए हम नहीं देख पाएंगे ना। प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्यार करता है ना। परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्यार करता है, और वो चिंताएं क्या करता है? हमें क्या करता है? पूरी करता है। मेरी तीसरी बात है और अंतिम बात के साथ मैं अंत करूंगा, वो है संदेह, है ना। किसी ने इस प्रकार कहा कि संदेह एक क्या है? एक दीमक के समान है। दीमक के समान ना। दीमक क्या करता है? धीरे धीरे क्या करता है? खाता है ना उस लकड़ी को। वैसे ही संदेह क्या करता है? धीरे धीरे क्या करेगा? आपके जीवन में आएगा, उससे क्या करेगा? खत्म कर देगा ना। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं आज आपकी सुबह कि परमेश्वर का वचन कहता है कि संदेह हमें नहीं करना ना किसी भी बात को लेकर, क्योंकि लिखा है कि संदेह एक दीमक के समान है। किसी ने ऐसा कहा था। जब हम संदेह करते हैं प्रभु के वायदों पर, प्रभु की बातों पर, हम क्या करते हैं? उस पर डाउट करते हैं जिस प्रभु ने हमें क्या किया है? प्यार किया है ना। हालेलुया। प्रियो, याकूब का पत्री उसका 1:6 में इस प्रकार कहता है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है ना। सोचिए, प्रभु ने किससे कल्पना की है? उस व्यक्ति की जो संदेह करता है ना। वो उस समुद्र की लहर के समान होता है जो उछलती है, नीचे होती है, उछलती है, नीचे होती है ना। हमारा विश्वास कभी कभी क्या होता है? डगमगा जाता है ना उस वायदों को जो प्रभु हमसे करता है करने के लिए ना, है ना। आज मैं आपको प्रियो बताना चाहता हूं प्रभु के वचनों से प्रियो कि प्रभु हमसे प्यार करता है ना।
परमेश्वर हमसे प्यार करता है और जो प्रतिज्ञाएं प्रभु हमसे करता है वो पूरी करेगा। जब हम इन 3 चीजों को नहीं करेंगे, भय को नहीं खाएंगे, चिंता नहीं करेंगे और संदेह नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूं प्रियो, परमेश्वर उस वायदों को जो प्रभु आपके जीवन में किया है वो क्या करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा ना। हालेलुया। आज हम इसको अंत करेंगे, फिर एक वचन को निकालेंगे, इब्रानियों का किताब उसका 10 अध्याय 23 और 26 पद पढ़ेंगे। इब्रानियों का किताब 10 अध्याय 23 से 26 पद को पढ़ेंगे। इस प्रकार उसमें कहता है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों के उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितने की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों अधिक यह किया करो। हालेलुया। प्रियो, आज प्रभु हमसे अंतिम बात में ये कहता है कि परमेश्वर सच्चा है ना, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है, वह झूठा नहीं है। वो हमारी तरह नहीं है, वो इंसान नहीं है कि हम प्रतिज्ञाएं करके भूल जाएंगे। पर आज परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि वो कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं ना। अगर आप अपने आप को आज अकेला महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, आपको लगता है कि आप हार चुके हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको, प्रभु आपसे प्रतिज्ञा कर रहा है, वायदा कर रहा है, मैं आपसे प्यार करता हूं ना। अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं बहुत, आपको लगता है कि मैं बीमारियों से हार चुकी हूं, मेरा जीवन अब यही तक है, वो कहता है कि मैं तुझसे चंगा करूंगा ना। आपको लगता है कि आपके घर में घटी है, आज प्रभु आपसे कहता है कि मैं तुम्हारी हर एक कभी घटी को पूरा करूंगा। प्रियो, जिस प्रकार हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो क्या है, सच्चा है ना। जिसने प्रतिज्ञा किया है वो क्या है, सच्चा है प्रियो ना। और मेरे प्रियो, आज प्रभु हमसे कहना चाहता है कि प्रभु हमसे प्यार करता है। हालेलुया। आज अब अगर आप सोच रहे हैं कि वो प्रतिज्ञा पूरी हुई या नहीं हुई, कैसा होगा, क्या होगा, मत सोचिए, बस भय ना खाइए, चिंता ना करिए और संदेह ना करिए। आपका परमेश्वर आपसे क्या करता है, प्यार करता है ना। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह प्रभु जो तुमने हमें अवसर दिया प्रभु तेरे वचनों पे वो प्रभु शेयर करने का, प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की सुबह प्रभु जी हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो हमने सुना प्रतिज्ञा के बारे में प्रभु, जो तू हमसे वायदा करता है प्रभु, तू हम जानते हैं पूरा करता है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो ऐसे लोग हैं प्रभु जो जिसने आपसे प्रभु जिन्होंने प्रभु जी प्रभु कहा कि प्रभु तू वायदों को पूरा नहीं कर पा रहा प्रभु, पर बल्कि प्रभु आज वो कह नहीं पाए प्रभु कि परमेश्वर मेरे वायदों को पूरा करता है जो परमेश्वर ने किया है। हाँ प्रभु, उन वायदों को पूरा कर प्रभु जी कि जो प्रभु आप हमसे करते हैं प्रभु, वो भय ना खाने पाए, चिंता ना करने पाए प्रभु और संदेह ना करने पाए खुदा बाप। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, इस वचनों के द्वारा सबको प्रभु आशीषित कर प्रभु और धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम में मिलकर मांग लेते हैं, आमीन।